आने वाली है या मंदी आ चुकी है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मंदी आ चुकी है, लेकिन इसका असर आम जनता तक नहीं दिख रहा है। लेकिन ये बहुत ही जल्द आम जनता तक दिख सकता है, और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि मंदी का असर कौन कौन से प्रोडक्ट या कौन कौन से सेक्टर पे ज़्यादा होगा, और मंदी क्या है, मंदी का स्टॉक मार्केट पर कितना असर हो सकता है, अपने इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो अपने सबसे पहले अभी रिसेंट में आपने एक न्यूज़ पढ़ी होगी कि उदय कोटक उन्होंने कहा है कि एक मेजर इकोनॉमी शॉक जो पूरे भारत को देखने को मिल सकता है, वो क्या है? एनर्जी क्राइसिस का मतलब है क्रूड ऑयल, जो कि स्टेट ऑफ फॉर्मर्स से आता है। अमेरिका और ईरान के बीच लड़ाई चल रही है, तो उसकी वजह से अपने भारत में वो प्रॉपर तरीके से सप्लाई नहीं हो रही है, जिसके कारण भारत में पेट्रोल डीजल के दाम ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। वो 2 महीने पहले भी बढ़ सकते थे, क्योंकि ये 2 महीने से इसका मंदी का असर दिखना शुरू हो गया था। लेकिन इसका एक मेजर पॉइंट ये भी हो सकता है कि अपने भारत में इलेक्शन चुनाव थे, उसके कारण भी उसको नहीं बढ़ाया गया था। लेकिन अभी चुनाव भी कंप्लीट हो गए हैं, उनका भी नतीजा आ गया है। उसके बाद अभी ये नई रेट चालू कर दी है, जो पेट्रोल और डीजल की नई रेट लागू हो गई है। तो इसका असर सबसे ज़्यादा अपने किस पे पड़ेगा? लगभग अपने ये असर होगा जो खाने पीने के सामान है, कुछ भी है, दाल आटा चक्की, कुछ भी अपन जो आता है ना अपने पास खाने का पहनने का डेली रूटीन वाला सामान, तो ये क्या है कि उस पे कंपनियों पे असर होगा। ये बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं मैन्युफैक्चरिंग, उस पे असर होगा। उस पे असर कैसे होगा? क्योंकि मान लो उनको सामान लाने के लिए जो ट्रक ट्रक हैं या फिर कोई वाहन है उससे लाएंगे, तो उससे लाने के लिए अपने को पेट्रोल डीजल का यूज होगा। तो पेट्रोल और डीजल का ऑलरेडी पैसे बढ़ गए हैं, दाम बढ़ गए, तो वो भी अपना रेंट बढ़ाएंगे। तो रेंट बढ़ाएंगे तो कंपनी वो कहाँ वेन करेगी उसको, वो कहाँ अपने खर्चा ऐड करेगी? वो अपने जो सामान अपना जो खरीद रहे हैं अपन, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, मान लो कोई सामान है खाने पीने की कोई चीज़ भी है, तो मान लो कोई बिस्किट है, तो बिस्किट में वो कंपनी बना रही है बिस्किट, तो उसको लाने ले जाने में उसको जो ट्रक है उसका वो रेंट बढ़ा दिया, तो कंपनी भी, कंपनियां दो काम कर सकती हैं। वो को दो काम कौन कौन से हैं? एक तो अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ा सकती है कंपनी, एक या अपने कंपनी में जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनकी कॉस्ट कटिंग कर सकती है। जैसे आप कई लोग सोच रहे हैं कि हम तो 10 साल 15 साल से जॉब कर रहे हैं और हम तो सेट हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमारे कोई आने वाला नहीं है। लेकिन इस मंदी में अब उनकी भी जॉब जा सकती है, और उन्होंने क्या है कि वो 20 साल और 15 साल जॉब कर रहे हैं, तो उसके चक्कर में वो बोले कि सेट है, इस वजह से उन्होंने बैंक से लोन ले रखे हैं। वो भी लोन कई प्रकार के हैं, होम लोन ले रखा है किसी ने, पीएल ले रखा है किसी ने, कार लोन ले रखा है, ये आईफोन पे लोन ले रखा है, या एसी टीवी फ्रिज, इन पे भी लोन ले रखा है। तो वो लोन यदि उनकी जॉब चली गई तो वो लोन पे नहीं हो पाएगा। तो वो सर, जैसे ईएमआई आप जमा कराते हो, वो जमा कहाँ होती है? बैंक में। बैंक का असर सीधा सीधा उसमें, ईएमआई नहीं जमा होगा तो बैंक पर इसका असर सीधा सीधा होगा। तो बैंक क्या करेगा? बैंक में इसमें एनपीए बढ़ना चालू हो जाएगा। एनपीए बढ़ने का मतलब है कि कस्टमर डिफॉल्ट होना शुरू हो जाएंगे इसमें। तो बैंक यदि डिफॉल्ट कस्टमर आने शुरू हो गए, तो बैंक क्या करेगा? जो उनका होम लोन चल रहा है और जो कुछ उनकी चीज़ गिरवे हैं कस्टमर की, वो कम रेट में उनकी नीलामी करना शुरू कर देगा। तो उस वजह से क्या है कि आपको ये कि उस टाइम यदि बैंक डूब जाता है, तो बैंक से ही आपको पता चलेगा कि हाँ, अभी अपने मंदी का असर आ गया है। और इसमें सबसे ज़्यादा मेजर पॉइंट है कि अपना एक दिए बैंक डूब जाता है, तो इस बैंक से कितने लोग जुड़े हुए हैं पूरे भारत में, कि बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं बैंक से। यदि बैंक में वो लोग कई बार यदि डिफॉल्ट ज़्यादा बढ़ गए, तो बैंक क्या करेगा? उसमें नुकसान अपने कस्टमरों का होगा। वो क्यों होगा?
वो नुकसान होगा कस्टमरों का। वो क्या होगा, क्योंकि वो यदि डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, ईएमआई जमा नहीं हो रही है बैंक में टाइम से, क्योंकि उनका बिजनेस ही आके अपना लोन देकर उनमें इंटरेस्ट कमाना है बैंक का। तो यदि वो टाइम से नहीं हुआ तो बैंक तो फिर लॉस में जाएगा। लॉस में जाएगा तो ये नुकसान देखने को मिलता है। मान लो उसमें बैंक में उनका पैसा है कस्टमर का, तो पैसा आरडी तोड़ने के लिए जो कस्टमर आता है, या मान लो केस लेने के लिए पैसा आता है, तो उनको वो पैसा नहीं मिलेगा। वो क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो पैसा तो वो डूब रहा है ना, बैंक में लॉस हो रहा है उसमें। उस वजह से भी वो उस टाइम में अपने को दिखेगा कि हाँ, ये मंदी का दौर चालू हो गया है। लेकिन ये अभी चालू हो गया है, किसी को लगता है कि ये मंदी का दौर नहीं है, तो वो अपना बहन निकाल दें, क्योंकि मोदी जी ने भी बोलना चालू कर दिया है। तो आप समझ जाओ कि बहुत ही घातक कहानी है ये मान लो, समझ जाओ आप कि मोदी जी ने बोल दिया कि एक तो अपना गोल्ड मत खरीदो, या अपना बाहर विदेशों में यात्रा कम करो, और अपना जो पेट्रोल डीजल जो वाहन है उनको कम चलाना शुरू करो, उनको अवॉइड करो ज़्यादा, और अपने इलेक्ट्रिकल वाहन यूज़ करो। तो उससे क्या होगा, और इसका सबसे ज़्यादा मोदी जी पर भी इसका बहुत ज़्यादा प्रेशर रहेगा कि पूरे भारत में इस मंदी के दौर से कैसे बाहर निकाला जाए, और इसमें कैसे इसको पूरा तरीके से ठीक किया जाए। तो ये सबसे ज़्यादा शुरू हुआ है कि ये आपने देखा होगा, कुछ टाइम पहले भी ये न्यूज़ में था कि 2008 में आपने पढ़ा होगा कि 2008 में भी एक मंदी आई थी, कि महामंदी थी वो, पूरे पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में थी वो, सब जगह थी वो। तो उसी को, उससे भी बातों उससे भी ज़्यादा भयंकर है ये मंदी अभी। और इसका प्रेशर मोदी जी पर भी रहेगा, क्योंकि उसका प्रेशर इसलिए रहेगा कि पूरे भारत को इस मंदी के दौर से कैसे बाहर निकाला जाए, और इसको कैसे पूरा तरीके से ठीक किया जाए। तो यह है कि आपने सुना होगा कि 2008 में भी एक महामंदी आई थी, उसी तरीके की एक महामंदी आने वाली है मान लो। और अभी इस मंदी से बचने के लिए अपने को क्या करना चाहिए, इसका क्या सॉल्यूशन है? तो इसका सॉल्यूशन है कि अपने को एक तो एक्स्ट्रा में कुछ खर्चा नहीं करना है, अनचाहे खर्चे कम करने हैं। जैसे कि अपने जैसे टूरिस्ट के लिए बाहर घूमने के लिए जाते हैं, इसको थोड़ा अवॉइड करें कुछ दिन के लिए, पैसे को बचा कर रखें, पैसे काम आ सकते हैं। और एक और जो अपने को, देखो बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ, अपने पास जो बैंक में केस है वो भी अपने पास लाकर रख सकते हैं, उनको केस में रख सकते हैं घर पे। एक अपना एक इंश्योरेंस होना चाहिए। हाँ, इंश्योरेंस होना चाहिए। जो कई बार ऐसा होता है कि इस मंदी के दौर में कई बार अपने बीमार हो गए या कुछ हो गया, तो अपन को दिखाने के लिए अपने पास पैसे नहीं होंगे, तो अपन कैसे दिखा पाएंगे? मान लो कई बार बड़ी बीमारियां वगैरह हो जाती हैं, हाँ भगवान करे ना हो, लेकिन ऐसा हो जाता है, तो उसके लिए अपने को बचने के लिए ये एक पे अपन कर सकते हैं कि एक इंश्योरेंस होना चाहिए। इंश्योरेंस भी दो प्रकार के हैं, तो टर्म इंश्योरेंस होता है, एक अपना हॉस्पिटल इंश्योरेंस होता है वो। तो ये इंश्योरेंस करवा लेना चाहिए। एक अपना जो इनकम है वो कहीं से एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना शुरू कर दें, मतलब एक्स्ट्रा इनकम कहीं से भी, मान लो और टाइम आप काम कर रहे हैं वहाँ से कैसे भी अपन एडजस्ट करके वो कर सकते हैं। कुछ भी थोड़ा बहुत ही अपने पास होगा तो वो कुछ दिन के लिए अपना स्टॉक हो सकता है। एक अपने को ध्यान रखना है कि इसमें जैसे मान लो आपके महीने का खर्चा चल रहा है 20,000 रुपये में, तो अपने को उसको देखना है कि अपन लगभग 6 महीने का अपने को पास वो कवर होना चाहिए इनकम अपने पास, कि 20,000 मल्टीप्लाई 6, तो उसका अपने पास 1,20,000 रुपये लगभग अपने पास होने चाहिए। जब से मान लो मंदी आ गई, तो जैसे कोरोना हुआ था अपने पास, तो किसी को ध्यान नहीं था कि ऐसा हो सकता है क्या, किसी को नहीं ध्यान था ना। तो ऐसा ही वो हो सकता है, अभी है नहीं कि ऐसा होगा ही, लेकिन हो सकता है भविष्य में। लेकिन इसका ध्यान अपन रख सकते हैं कि हाँ, एक आपने एक न्यूज़ सुनी होगी आपने और देखा भी होगा वीडियो में, तो उसमें क्या है कि अपने 61,000 करोड़ रुपए केस में निकाला गया है। वो इसलिए निकाला गया है कि वो जो बिजनेसमैन है उन्होंने निकाला है। उनको अभी पता चल गया है कि
अब ये मंदी का दौर शुरू होने वाला है। ये आम आदमी को नहीं दिखता है। आम आदमी को तो कब दिखता है, जब बैंक डूबता है, वो अपने बैंक से कोई काम करवाता है, तब जाके उसको पता चलता है कि हाँ ये दिक्कत हो गई, अभी ये मंदी का दौर चालू हो गया। तो आपको भी ये केस का ध्यान रख लेना चाहिए। वो इसलिए निकला है केस बाहर कि ये मंदी का दौर के लिए, कि अपन इससे अपन गुजारा कर सकते हैं और सही तरीके से इसे बाहर निकल सकते हैं। ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और बिल्कुल थोड़ा बहुत भी समझ में आया है उसको लाइक और सपोर्ट जरूर करें। धन्यवाद।